वायरस की दूसरी लहर के चलते लगा लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और इसी के चलते चंडीगढ़ में भी लोगों, दुकानदारों और व्यापारियों को राहत देने के लिए दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर दुकानदार प्रशासन की ओर से बढ़ाए गए समय से संतुष्ट नहीं हैं। शहर के दुकानदारों का कहना है कि कर्फ्यू में प्रशासन ने हमें रियायत तो दे दी है, लेकिन इससे बिक्री पर कोई खासा असर नहीं हुआ है। दरअसल प्रशासन की ओर से दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का रखा गया है। इसके चलते दुकानदारों का कहना है कि सुबह कोई भी ग्राहक खरीदारी करने के लिए नहीं आता और दोपहर में 3 बजे तक दुकानें बंद करनी पड़ जाती हैं, जिससे कि व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। इस संबंध में सेक्टर 23 के मार्केट प्रधान नरेश महाजन सहित अन्य मार्केट के दुकानदारों ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि उनकी मार्केट में ज्यादातर दुकानें ज्वेलरी और कपड़े की हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रशासन ने दुकानें खोलने की अनुमति दी है। सुबह कोई भी व्यक्ति बढ़ती गर्मी के चलते बाहर नहीं निकलता है। शाम को जब निकलने का समय होता है तब तक दुकानें बंद हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन की रियायत का कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा। वहीं महाजन ने ये भी कहा कि इससे उन्हें काफी घाटा भी हो रहा है, क्योंकि ग्राहक दुकानों पर नहीं आ रहे हैं तो जो सामान दुकान में पड़ा हुआ है उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। ज्यादातर दुकानें किराए पर हैं, उनका किराया निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है और घर का गुजारा चलाना और भी मुश्किल। इसीलिए प्रशासन से अपील की गई है और उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांग पर विचार करेगा। हमारी यही मांग है कि दुकानदार को दुकानों का ये टाइम है वो सुबह 11 से लेकर शाम को 7 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये गर्मी का मौसम है तो आप खुद देखो कि गर्मी को कस्टमर कोई बाहर नहीं निकलता, तो कस्टमर जब भी निकलेगा 4-5 बजे बाहर निकलेगा। सुबह 9 से 3 का फायदा कोई नहीं है और 9 से इतनी गर्मी होती है कस्टमर वैसे कि बाहर निकलता है। और जहाँ 23 सेक्टर जो मेन है वो कपड़ों का हब है और ज्वेलर का हब है। आप खुद समझदार हो, या कपड़ा को लेने आता है घर का एक मेंबर नहीं आता, 2-3 मेंबर जरूर आते हैं उनके साथ, तो कपड़ों की चॉइस करनी होती है। कपड़ों की चॉइस करनी होती है। जब कोई ज्वेलर लेने आता है वो ज्वेलरी देखने आता है, वो भी घर के 2 मेंबर आते हैं, एक मेंबर नहीं आता कभी भी, तो उन्होंने उसकी चॉइस करनी होती है। तो इतनी गर्मी मौसम में कैसे कस्टमर बाहर निकलता है? उसका जो गवर्नमेंट टाइम किया हम तो उसका वेलकम करते हैं, जो टाइम किया ठीक किया, अभी 9 से 4 कर दिया आपने, वो तो ठीक है। पर हम यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए, जैसे सुबह के टाइम थोड़ा लेट कर दिया जाए, 11 से 7 कर दिया जाए। कोई कस्टमर हमेशा 11-12 बजे निकलेगा थोड़ा सा, फिर उसका 4 बजे बाहर निकलेगा, तो 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो उसका कस्टमर निकलता है बाहर। सभी को ही घाटा पड़ रहा होगा टाइमिंग को लेकर। नेचुरली अब नेचुरली जो कपड़े के व्यापारी है, ज्वेलर है, इनको नेचुरली इनकी सेल का फ़र्क है। कराने वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, जैसे हमारी दुकान है, हमारी दुकान पर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, तो कराने वाले तो एक ऐसी आइटम है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। और मेन कपड़ा और ये ना जो एज ए प्रेसिडेंट मुझे सभी की बात सुननी पड़ती है ना। एक अन्य दुकानदार जितेंद्र ने कहा है कि वो मार्केट प्रधान की बात से सहमत है। सुबह सुबह कोई भी ग्राहक दुकानों में नहीं आते हैं और दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जाना चाहिए। हम प्रधान जी के साथ हैं जी। अपने हमारे को मतलब 5-4 बजे से 2-3 घंटे में और मिल जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ही है जी। हमारे को कुछ टाइम मिल जाएगा, गर्मियों से थोड़ी सी राहत होती है कस्टमर के लिए, और कस्टमर बाहर आता है। और 5 बजे अगर ऑफिस टाइम छूटता है उसके बाद 2 घंटे मिल जाते हैं उनको परचेज करने के लिए, तो हमारे लिए हम प्रधान जी की इस बात से बिल्कुल सहमत है। देखिए ना, अगर कस्टमर ऑफिस बंद होते हैं, ऑफिस बंद होने का टाइम लगभग 5 बजे होता है, तो उसके बाद 2 घंटे में मिल जाएंगे परचेजिंग के लिए उनके लिए। तो वही जो अब वो 4 बजे हम चले जाते हैं, 5 बजे वो आते हैं, तो परचेज कब करेंगे वो? तो वो जो परचेज कर रहे हैं उसका फायदा नरेश महाजन जी ने जो सोचा है, हमारे प्रधान जी ने बिल्कुल सही सोचा है कि वो 2 घंटे हमारी परचेजिंग के लिए हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। दुकानदारों की ओर से प्रशासक को पत्र लिखकर दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव करने की मांग की गई है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी इस मांग को सकारात्मक तरीके से लेगा और उनकी मांग को मान लिया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब प्रशासन इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।